नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं ध्रुव कुमार दीक्षित एक समाज सुधारक समाजशास्त्री ज्योतिबा फुले का जीवन परिचय प्रस्तुत करूंगा। जी हाँ, महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले एक सच्चे समाजशास्त्री हैं, समाज सुधारक हैं। 11 अप्रैल आज ही के दिन सन 1827 में पुणे में आपका जन्म हुआ था और 28 नवंबर 1890 को आपका निधन हुआ था 63 साल की उम्र में। आपका जन्म माली जाति में हुआ था। उस समय भारत में जाति प्रथा तो आज भी है, लेकिन उस समय बहुत ही रौद्र रूप में थी, बहुत ही बुरे स्तर पे थी जाति प्रथा। ये पारंपरिक जाति है माली, जिसे शूद्रों की श्रेणी में रखा गया है, पर मूलतः ये जाति जो है माली जाति फल फूल सब्जी उत्पादक है। ये समाज के सेवक हैं। भगवान को जो फूलों की माला जो चढ़ाई जाती है वो माली के द्वारा ही, माली के कर्मों के कारण ही हम आप तक पहुंचती है, और उसी फूल को हम भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान को जब चढ़ाते हैं तो उसमें कोई जाति भावना नहीं आती है, फूल भगवान को चढ़ा रहे हैं। सब्जी, हर व्यक्ति सब्जी का सेवन करता है भोजन के साथ, वो मालियों के द्वारा उत्पादित है। लेकिन बाकी सामाजिक सरोकार में माली जाति के साथ शूद्र जातिगत व्यवहार किए जाते थे। इनका जन्म ज्योतिबा के वार्षिक मेले के दिन हुआ था, इसलिए भगवान ज्योतिबा के नाम पर ही इनका नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले रखा गया। गोविंदराव इनके पिताजी का नाम था। फुले परिवार का नाम भी उसकी भी एक वो है कहानी। पहले इनका नाम गोरहे था। ये फुले नहीं कहलाते थे, लोग गोरहे कहलाते थे। गोविंदराव गोरहे, जिसकी उत्पत्ति सतारा शहर के पास कटगुन गांव में हुई थी। फुले के परदादा जी जो थे, दादा के दादा, पिताजी परदादा निम्न श्रेणी के ग्राम अधिकारी थे यहाँ कटगुन गांव में। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, गरीबी के कारण यहाँ से वे पुणे आए अपने 3 बेटों के साथ, और लड़कों को बाकी काम वो इधर उधर कुछ करने लगे और लड़कों को फूल वाले के व्यापारियों के पास भेज दिया, फूल वालों के पास भेज दिया। और वहीं से इन्होंने अपने परिवार का सरनेम जो गोरे था, गोरे की जगह फुले अपना लिया। फुले अर्थात फूल पुरुष अपना लिया, और तब से ये परिवार जो है गोरे की जगह फुले कहलाने लगा। बाजीराव सेकंड ने इन्हें इनाम के स्वरूप 35 एकड़ की भूमि दी थी। वो भी वह भूमि जिसपे कोई कर नहीं था, लेकिन गोविंदराव के 3 भाई थे, इन्होंने अपने पास भूमि रख ली। बाकी भाइयों को कहा कि आप लोग फल फूल सब्जी का काम करिए। तो इनकी आर्थिक स्थिति पुनः खराब हुई, और उसी के चलते इनको पढ़ाई भी बीच में छोड़ना पड़ी। ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, माली समाज में वैसे भी शिक्षा का ज़्यादा महत्व नहीं था। पढ़ना लिखना और गणित सीखने के बाद ज्योतिराव को स्कूल से वापस बुला लिया गया और माली का काम करने लगे। तभी इनके व्यवसायी माली जो थे इनके साथ में, उसने देखा एक बच्चा बहुत होशियार है, बहुत जल्दी गणित कर लेता है, भाषा में इसकी अच्छी। तो उसने कहा कि नहीं, इनके पिताजी से बात की, इनको पढ़ने के लिए रखा जाए, इनको पढ़ाया जाए। और इस तरह से स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल, पुणे के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल जिनकी मातृ संस्था कहलाती है, वहाँ पे इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी सावित्रीबाई के साथ। ज्योतिराव के जीवन में जो निर्णायक मोड़ आया है वो था 1848। आप अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल हुए। ज्योतिराव अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल हुए। बाद में मित्र के पिताजी को पता चला कि ज्योतिराव तो शूद्र था, वो हमारे यहाँ शादी में शामिल हुआ। उसने ज्योतिराव को बुला के बहुत डांटा, फटकारा। बोले, तुम शूद्र हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हम ब्राह्मणों के शादी समारोह में शामिल हुए। बस ये एक निर्णायक मोड़ था। वो डांट फटकार तो एक अलग चीज थी, लेकिन उसके बाद ज्योतिराव ने कहा कि मैं शूद्रों को सम्मान दिला के रखूंगा। समाज में जितना भी अत्याचार शूद्रों के साथ हो रहा है, ये सामाजिक भेदभाव है, इसको समाप्त करूंगा।
इसी बीच आपने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी 1848 में, और उसी पुस्तक को पढ़ने और मित्र की शादी में हुए दुर्व्यवहार से आप इतने ज़्यादा टूट गए थे कि सामाजिक न्याय की भावना आप में विकसित हुई, और आपने तय किया कि शोषित जातियों हैं, तो समाज की जितनी भी शोषित जातियां हैं महिलाएं हैं, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, इनकी मुक्ति जरूरी है। जब तक हम महिलाओं और शोषित जातियों की मुक्ति नहीं करेंगे, उनको आज़ाद नहीं करेंगे, भारतीय समाज विकसित नहीं हो सकता, पनप नहीं सकता। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। सबसे पहले सावित्री अपनी पत्नी को पढ़ाया, और लड़कियों का पहला स्वदेशी स्कूल पुणे में आपने खोला। लेकिन समाज को पसंद नहीं आया कि शूद्रों के लिए स्कूल खोला जाए, शूद्र स्कूल खोले, माली स्कूल खोले, तो बहुत बाधाएं उत्पन्न की गई, परेशानियां आई। लेकिन इनके एक मित्र थे इस्मान शेख, और इस्मान शेख की पत्नी फातिमा शेख ने कहा कि आप चलिए, मैं अपना परिसर देता हूँ, अपना भवन देता हूँ, घर देता हूँ, आप यहाँ अपने स्कूल के लिए जगह दे रहा हूँ, इसमें आप अपना स्कूल चालू करिए। 1852 आते आते पुणे में, 1848 में इसने पहला स्कूल खोला, फिर 1852 आते आते पुणे में 3 स्कूल खोल लिए ज्योतिराव ने। ये इनकी पत्नी को बहुत परेशान किया गया, लेकिन दोनों ने मिलके कन्या शिक्षा को आगे बढ़ाया, स्कूल बढ़ाया, और इसी तरह आपने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। एक और घटना से प्रभावित हुए थे। एक विधवा महिला थी, गर्भवती हो गई। समाज के भय से उसने अपने बच्चे को, जन्मते ही बच्चे को कुएं में फेंक दिया। ये घटना से ज्योतिराव इतने प्रभावित हुए, इतने ज़्यादा उनके ऊपर इतना बुरा असर पड़ा, उन्होंने कहा कि शिशु हत्या रोकथाम के लिए उन्होंने एक संस्थान भी खोला, और उनका पोस्टर रहता, हैंडमेड पोस्टर रहता था, अगर आप अपने बच्चे को नहीं पाल सकते हैं तो उसे हमारे आश्रम में दीजिएगा, यहाँ उसकी वैसे ही देखभाल, उसका वैसे ही पालन पोषण किया जाएगा, और अगर आप पालते हैं तो आप भी अपने घर में पाल सकते हैं। अगर आप असमर्थ हैं, अगर आपको सामाजिक निंदा का भय है, आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ दे दें। तो शिशु हत्या रोकथाम केंद्र स्थापित किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, महिला शिक्षा की अलग जगाई, और इसी बीच उन्होंने एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी। ये गुलामगिरी अमेरिका में गोरे काले के भेदभाव के साथ साथ वहाँ पे दास्ता, गुलामी की जो प्रथा थी, उसके प्रभावित होकर लिखी थी। 28 सितंबर 1873 को आपने सत्य शोधक समाज का गठन किया। सत्य शोधक समाज जो है, उसका मूल उद्देश्य था समाज में समानता लाना, सामाजिक न्याय की अवधारणा को विकसित करना, समाज में गुलामगिरी या दास्ता को समाप्त करना, महिलाओं की शिक्षा बढ़ाना, भारतीय समाज की रूढ़िगत परंपराओं को समाप्त करना, और समाज को विकसित करके एक समानता का भाव, सामाजिक न्याय का प्रवेश समाज में लाना। ये ज्योतिबा फुले, इनका आज जन्म जयंती है। 11 अप्रैल 1827 को पुणे में आपका जन्म हुआ था, और 28 नवंबर 1890 को 63 साल की उम्र में पुणे में आपका। सावित्रीबाई फुले का इतिहास भी है, जिन्होंने शिक्षा में भारत की सबसे बड़ी शिक्षाविद कहलाती हैं सावित्रीबाई फुले। उनके पति ज्योतिराव फुले, जो कि एक समाजशास्त्री हैं, समाज सुधारक हैं, जिन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया, और महाराष्ट्र में आज भी ज्योतिराव फुले एक सम्मान की दृष्टि देखे जाते हैं, उनको भगवान की दृष्टि का भी, भगवान का दर्जा भी प्राप्त है। ये ज्योतिराव फुले की कहानी आज आपके साथ मैंने जीवन परिचय प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।